कैसे हो पैरामेडिकल विथ अभी में आपका स्वागत है। कल की क्लास में आपने देखा होगा कि ओबीजी की एक क्लास कंप्लीट हुई थी एंड आज की क्लास में जो कि पेशेंट केयर की एक क्लास है एनेस्थीसिया मशीन। तो जैसे कि एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी बच गई आपकी एंड बायोकेमिस्ट्री एंड पैथोलॉजी एंड माइक्रोलॉजी की एक क्लास आपकी वो बच गई, जो कि सिलेबस ये कंप्लीट होने के बाद में आपको वो कंटिन्यू कराया जाएगा एंड जो भी एनाटॉमी का है एक क्लास आती रहेगी। तो वे फिक्र रहिए पैरामेडिकल विथ अभी में जो भी आपकी फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर की पैरामेडिकल की क्लास है ओटी की डीओटी की ऑपरेशन इन टेक्नीशियन जो कि है डीओटी की फर्स्ट ईयर की क्लास है एनेस्थीसिया मशीन। ये पेशेंट केयर की फर्स्ट क्लास है लेकिन ये सेकेंड ईयर में भी चलता है एनेस्थीसिया मशीन, जो कि लिए आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो कि एक ओटी का ही पार्ट है एनेस्थीसिया मशीन। क्योंकि अगर आपको यह आएगी एंड यह लेसन अच्छे से क्लियर करोगे तो आप ओटी में आसानी से एंड जो कि आपके पेपर्स वगैरह थे फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर का, फर्स्ट ईयर की बात करूँ तो कन्फर्म ही है कि आपके ये टॉपिक आएंगे ही आएंगे, क्योंकि मोस्ट टॉपिक्स है जो कि एनेस्थीसिया मशीन है। अगर आप ओटी का कोर्स कर रहे हो तो एनेस्थीसिया मशीन आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। ठीक है दोस्तों, तो इंट्रोडक्शन की बात कर ले तो थोड़ा वो समझ लीजिए आप एंड जो भी नोट्स वगैरह बना रहे होंगे आप अच्छे से बनाइए। एंड फर्स्ट ईयर का ये लेसन है एंड सेकेंड ईयर में भी ये लेसन चलता है जो कि पेशेंट केयर का एक फर्स्ट लेसन है। एंड उनके बाद में जो कि एक क्लास आपकी ओबीजी की होगी और एक क्लास आपकी पेशेंट केयर की होगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हो कि इंट्रोडक्शन आप पढ़ सकते हो कि किसने, जो कि एनेस्थीसिया मशीन मेड बाई करी, जो कि हेनरी ने करी थी 1917 में। तो अच्छे से पढ़ लेना और अच्छे से समझ लीजिए। दिस मशीन यूज फॉर एडमिनेशन ऑफ द एनेस्थीसिया एंड जो कि एनेस्थीसिया मशीन का मेड ऑफ किसने किया था, हेनरी ने। उसके बाद में एडमिनेशन ऑफ द एनेस्थीसिया। तो उसके बाद में बात करेंगे कि आपको एनेस्थीसिया मशीन जो कि आप ओटी में जाओगे तो आपको इस तरह की मशीन देखने को मिलेगी, जो कि आइसोफ्लोरन एंड सीओफ्लोरन, जो कि आपको आगे भी बताया जाएगा, एंड ऑटो फ्लोमीटर है जो कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। एंड नहीं दिख रहा तो आप ओटी में जाओगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ये है रीब्रीथिंग बैग हो गया एंड जो कि CO2 होगी एंड O2 का हो गया एंड N2O का हो गया। तो ये ओटी में जाओगे या उससे पहले आप अच्छे से समझ लोगे एंड इस टॉपिक को देख लोगे तो आप ओटी में आसानी से समझ जाओगे कि आइसोफ्लोरेन किसे कहते हैं, डिसफ्लोरेन किसे कहते हैं, एंड फ्लोमीटर किसको कहते हैं, वेपोराइजेशन किसे कहते हैं, एंड सिस्टम स्विच किसे कहते हैं, एंड जो कि ऑटोफ्लोमीटर किसे कहते हैं, रीब्रीथिंग जो कि बैग है किस काम में आता है। तो ये पेशेंट केयर के अंदर ही आता है आपके। ठीक है, तो ये आसानी से आप समझ लीजिए कौन कौन से जो कि हमें काम आता है ओटी में। हमारा कौन सा काम होता है, जो कि हम ओटी टेक्नीशियन का डिप्लोमा कर रहे हैं तो अपना काम होता है ओटी टेक्नीशियन, जो कि है एनेस्थीसिया मशीन की साइड हमारा काम होता है, जो कि ये आपको दिख रहा होगा। तो हमारा काम ही ओटी टेक्नीशियन का है तो एनेस्थीसिया मशीन के साथ साथ ही हमारा काम होगा। तो इस मशीन को आपको अच्छे से समझना होगा एंड अच्छे से लिखना होगा। ठीक है, तो इस मशीन के बारे में हम पढ़ाएंगे एंड एनेस्थीसिया के पार्ट्स है वो भी समझाएंगे एंड कौन कौन से पार्ट है जो क्या क्या काम करते हैं वो भी आपको इस एनेस्थीसिया की जो कि फर्स्ट क्लास है, जो कि पेशेंट केयर की फर्स्ट क्लास है एनेस्थीसिया मशीन, तो इसमें आपको देखने को मिलेगी। तो जैसे आप ओटी में जाने से पहले एंड ओटी में जब जाओगे तो डिस्प्ले भी आपको दिखेगी जो कि है एनेस्थीसिया की मशीन, जो कि एक एनेस्थीसिया का पार्ट है। तो यहाँ पर सेचुरेशन होगी, बीपी होगी, जो कि हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर, जो कि सभी प्रकार की इस डिस्प्ले में आपको शो होगी। ठीक है, एंड वेपोराइजेशन के बारे में भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए एंड वेपोराइजेशन का जो कि अगले वीडियो में आपको वेपोराइजेशन के बारे में भी पढ़ाएंगे एंड क्या क्या यूज होते हैं, जो कि जैसे रीब्रीथिंग का क्या यूज होता है, CO2 कौन से काम आती है एंड O2 क्या काम आती है। ठीक है, ये सब कुछ आपको क्या पढ़ाया जाएगा, एनेस्थीसिया में पढ़ाया जाएगा, पेशेंट केयर की क्लास है उसमें पढ़ाया जाएगा।
ठीक है। एनेस्थीसिया मशीन की बात करें तो जैसे इसमें 2 लिख गया है, कोई बात नहीं है। इसमें 3 पार्ट्स जो कि एनेस्थीसिया मशीन्स के होते हैं। कौन कौन से पार्ट होते हैं वो हम आपको यहाँ पर शो हो रहे होंगे, तो इस मशीन को तो आप आसानी से देख लीजिए। ठीक है। तो 3 पार्ट होते हैं, जैसे हाई प्रेशर सिस्टम, इंटरमीडिएट प्रेशर सिस्टम एंड लो प्रेशर सिस्टम। जैसे हाई प्रेशर सिस्टम में कौन कौन से आते हैं, जैसे सिलेंडर्स हो गए। कौन कौन से सिलेंडर्स होते हैं, जैसे O2 का सिलेंडर होता है, N2O का सिलेंडर होता है, और भी सिलेंडर है वो आपको हम आगे करा देंगे। ठीक है। योक असेंबली किस काम में आती है, प्रेशर रेगुलेटर किस काम के आता है। जैसे आप ओटी में जाओगे तब तो आपको पता ही चल जाएगा, लेकिन ओटी में जाने से पहले में हमें पता होना चाहिए कितना प्रेशर हो जो कि सिलेंडर का होना चाहिए, या हाई प्रेशर पर कितना प्रेशर होना चाहिए, या योग असेंबली कितनी होनी चाहिए, यह आपको इसी टॉपिक्स में क्लियर हो जाएगी। एंड इमरजेंसी O2 प्लस जो कि हाई प्रेशर सिस्टम का एक पार्ट है। इंटरमीडिएट प्रेशर सिस्टम की बात करें तो आपको 2 दिख रहे होंगे, O2 फेलियर एंड फेल सेल वाल्व। एंड लो प्रेशर सिस्टम की बात करें तो आपको 3 दिख रहे होंगे, रोटामीटर, चेक वाल्व एंड वेपोराइजेशन। तो इस प्रकार से जो कि पार्ट्स हमने डिवाइडेड किया है, तो एक कॉपी पेन लीजिए, अच्छे से लिख लीजिए हाई प्रेशर सिस्टम क्या होता है, इंटरमीडिएट सिस्टम क्या होता है एंड लो प्रेशर सिस्टम क्या होता है। अब हम एक एक को पढ़ेंगे। हाई प्रेशर क्या होता है, तो उसमें सिलेंडर्स आते हैं। सिलेंडर्स कौन कौन से आते हैं एंड इनकी पिन इंडेक्स क्या होती है, एंड जो कि असेंबली योक असेंबली क्या होती है, प्रेशर रेगुलेशन क्या होता है, प्रेशर रेगुलेटर सॉरी। तो इनके बारे में हम आसानी से पढ़ेंगे। तो आगे चलते हैं। तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि O2 का सिलेंडर किस प्रकार से होता है। सबसे पहले आप देख लीजिए कि O2 का सिलेंडर किस तरह किस कलर में दिखाई दे रहा होगा। O2 का सिलेंडर आपको दिख रहा होगा कि जो कि सिलेंडर्स हैं, जो कि O2 का सिलेंडर से ब्लैक बॉडी होती है जिसको हम ब्लैक बॉडी के नाम से जानते हैं, एंड शोल्डर्स होते हैं जो कि वाइट शोल्डर्स के नाम से जानते हैं। हाई प्रेशर सिस्टम में सिलेंडर जो कि हमने पढ़ लिया है, जो कि हमारा का सिलेंडर एल्यूमिनियम का होता है, या तो आपको आसानी से पता होगा, नहीं पता हो तो आप पता चल गया होगा। ठीक है। सबसे पहले ए पॉइंट्स की बात करें कि ऑक्सीजन सिलेंडर क्या होता है। ऑक्सीजन सिलेंडर क्या होता है, तो ऑक्सीजन सिलेंडर इज ब्लैक बॉडी एंड वाइट शोल्डर। तो इस फोटो में तो आपको दिख ही रहा होगा कि ब्लैक बॉडी है एंड वाइट शोल्डर्स है। ठीक है। सिलेंडर ऑन एनेस्थीसिया मशीन इज ई टाइप्स, जो कि टाइप्स होती है कि ई टाइप्स आपको दिखाई दे रही होगी, आसानी से दिखाई भी दे रही होगी, एंड आगे ओटी में आपको पता चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपको ओटी में पता चल जाएगा। जैसे कि आपने ऑक्सीजन सिलेंडर के बारे में तो देख लिया होगा किस प्रकार से आपको फोटो में भी शो हो रहा है कि ब्लैक बॉडी एंड वाइट शोल्डर आपको दिखाई देता है, एंड इसके टाइप्स है जो ये टाइप्स होती है, आगे आपको पता चल जाएगा कि हम किस टाइप की बात करें या क्या कर रहे हैं, जो भी है आपको पता लग जाएगा। एक सेकेंड, हम यहाँ से थोड़ा सा कलर चेंज कर ले, अपना नहीं, पेन का कलर चेंज कर ले, यहाँ से देख सकते हो। ठीक है। उसके बाद करेंगे हम ऑक्सीजन सिलेंडर की बात कर लिया, उसके बाद में करते हैं नाइट्रस ऑक्साइड सिलेंडर्स जो कि N2O होता है। तो नाइट्रस ऑक्साइड सिलेंडर की भी आपको फोटो दिख रही होगी, ब्लू कलर का जो कि सिलेंडर होता है, जो कि आपको दिख ही रहा होगा आसानी से, ब्लू कलर का सिलेंडर्स होता है। इट इज हैविंग ब्लू कलर सिलेंडर, जो कि नाइट्रस ऑक्साइड का सिलेंडर होता है जो कि ब्लू कलर का होता है। एंड उसके बाद में बात करते हैं योक असेंबली। ठीक। तो इसमें जैसे योक असेंबली की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हो, द सिलेंडर आर द गेट फिल्टर इन एनेस्थीसिया मशीन इज कॉल्ड हैंगर योक असेंबली, जो कि इनका फिल्ट्रेशन का काम होता है, किसका, योक असेंबली का। प्रेशर गोज की बात करें तो टू चेक द सिलेंडर प्रेशर, जो प्रेशर गोज होता है यहाँ पर होता है, जो कि आपको आगे आने वाली वीडियो में बता दिया जाएगा, एंड आप समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो कि प्रेशर गोज लगा होता है जिसमें लिखा होता है कि इतना प्रेशर पर हमारा काम कर रहा है, जैसे 25 पी
PSI होता है, कितना भी होता है जो कि आपका प्रेशर गोज यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, जिसको कहते हैं प्रेशर गोज। उसके बाद में बात करें अपन प्रेशर रेगुलर और प्रेशर गोज। 4 नंबर का पॉइंट है प्रेशर रेगुलर एंड प्रेशर गोज। प्रेशर रेगुलेटर ऑन ऑफ सिलेंडर, जो कि ऑन ऑफ द सिलेंडर एंड मेंटेन द प्रेशर गेज। इसमें क्या कर सकते हैं हम, इसमें पता लगा सकते हैं कि अपना प्रेशर जो कि ऑन ऑफ भी कर सकते हैं एंड मेंटेन द प्रेशर। इसके द्वारा हम जो कि प्रेशर को कम ज़्यादा कर सकते हैं या जो कि प्रेशर को ऑन ऑफ कर सकते हैं। मेंटेन ऑफ द प्रेशर ऑफ गैस। ठीक है, फिर एक आता है इमरजेंसी O2 फ्लैश। इसका क्या काम होता है, इट इज़ आल्सो कैनो हैज ऑक्सीजन फ्लैश, जो कि एक ऑक्सीजन फ्लैश होता है। इट इज़ ए बाईपास सिस्टम दैट फ्लो द ऑक्सीजन मशीन आउटलेट। मतलब कि ये एक बाईपास सिस्टम होता है जो कि बोल सकते हैं हम इमरजेंसी के काम में लेते हैं। जैसे कि बोल सकते हैं क्रैश कार्ड होता है, उस तरह से ये इमरजेंसी O2 फ्लैश होता है जो कि हम एक इमरजेंसी में यूज लेते हैं, जिसको हम बोल सकते हैं बाईपास सिस्टम या इमरजेंसी O2 फ्लैश। उसके बाद में बात करें तो हम इंटरमीडिएट प्रेशर सिस्टम। इंटरमीडिएट में भी जैसे सबसे पहले बात करते हैं ऑक्सीजन फेलियर अलार्म। ठीक है, ऑक्सीजन फेलियर अलार्म की बात करें तो आपको द मशीन इज अलार्मिंग द प्रेशर वाल्व और डिक्रीज द वॉल। 25 PSI होता है जो कि आपका इंटरमीडिएट एंड ऑक्सीजन फेलियर में होता है। लो प्रेशर की बात हम आगे करेंगे। तो आपने लो प्रेशर सिस्टम देख लिया होगा। लो प्रेशर सिस्टम में बात करें तो पहला आता है रोटामीटर। रोटामीटर की बात करें तो इट कंसिस्ट ऑफ फ्लोमीटर एंड फ्लो कंट्रोल कैनोप। ये दो टाइप्स के होते हैं, जैसे फ्लोमीटर एंड फ्लो कंट्रोल कैनोप। फ्लोमीटर की बात करें तो इसमें आप देख सकते हो कि मेड अप ग्लास का बना होता है, जो कि ट्रांस स्पोर्ट ट्यूब का बना होता है, जो कि हेविंग ग्लास। जैसे बोल सकते हैं कि एनेस्थीसिया, जो कि आप ओटी में जाओगे उस टाइम पर आपको पता चल जाएगा कि एनेस्थीसिया की मशीन के ही पास एक फ्लोमीटर, जो फ्लोमीटर आपको दर्शाया गया है इस प्रकार से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। तो आप जब ओटी में जाओगे तब पता चल जाएगा कि फ्लोमीटर किसको कहते हैं। एंड ट्रांसपोर्टेड ट्यूब होती है जो कि एक हेविंग, जो कि हार्ड ग्लास की बनी होती है। उसके बाद में बात करें तो फ्लो कंट्रोल कैनोप। इसमें है इट इज़ द ऑन ऑफ द ग्लास फ्लो, इट रोटेट क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, जो कि हम ऑन ऑफ कर सकते हैं क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज के द्वारा। ठीक है, उसके बाद में हम बात करेंगे आगे की तरफ, जो कि है लो प्रेशर सिस्टम। लो प्रेशर सिस्टम में सबसे पहले बात करते हैं हम, यहाँ पर लिख लीजिए एक बार वेपोराइजर। वेपोराइजर में होता है जैसे कि हम यहाँ पर बता सकते हैं कि इसका ड्यूरिंग द सर्जरी से पहले हम यूज़ करते हैं मिक्स गैस। इसका काम होता है वेपोराइजर का, जो कि होता है मिक्स करने का काम होता है, जो कि गैसेज को मिक्स करता है। जैसे वाष्पित करके गैस को पेशेंट में भेजा जाता है, जैसे वाष्पित है ना गैस को पेशेंट में भेजा जाता है, तो इसका काम होता है जो कि वेपोराइजर का काम हो सकता है। तो आप इसमें लिख लीजिए लो प्रेशर सिस्टम में, यहाँ लिखाया हुआ नहीं है तो आप यहाँ से एक बार लिख लीजिए कि वेपोराइजेशन क्या होता है, वेपोराइजर क्या होता है, वेपोराइजर क्या होता है। तो वेपोराइजर के बारे में एक बार मैंने फिर से बता देता हूँ कि ये मिक्स गैस करने का काम होता है, इसका काम होता है मिक्स गैस। ठीक है, जो कि ड्यूरिंग सर्जरी से पहले हम यूज करते हैं। ठीक है, और जो कि वाष्पित करके गैस को पेशेंट में भेजा जाती है, जो कि वाष्पित करके गैस को पेशेंट में भेजा जाता है, जो कि सर्जरी के टाइम पर हम करते हैं ये यूज। तो आपको ओटी में जाओगे तब पता लग जाएगा। तब तक के लिए वंदे मातरम। जो भी हमारे चैनल पर अभी नए आए हो वो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी।